हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आई हूँ सोमावती अमावस्या की। सोमावती अमावस्या क्या अगर शादी की पहली साल है और क्योंकि खरमास लगा हुआ है तो उस टाइम पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर आप गर्भवती हैं तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जान लेना ज़रूरी होता है कि इसकी पूजा की सामग्री क्या है सोमावती अमावस्या की, क्योंकि इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हमें एक दिन पहले से ही करनी होती है। क्योंकि अगर उस दिन हम पूजा करते हैं, उस दिन सामान मंगाते हैं तो हमारा सामान कई बार छूट जाता है, कई बार हमारी पूजा सही से नहीं हो पाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पूजा की सामग्री क्या है। पूजा की सामग्री में सुहाग का सामान होता है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और ब्लाउज की पीस। कुछ लोग साड़ी भी लेते हैं। तो आपके पास मतलब जितनी शक्ति है वैसे ही आप चढ़ाने के लिए सोचिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जथा शक्ति तथा भक्ति। और सबसे ज़रूरी चीज़ का जो है वो कच्चा सूत होता है, क्योंकि उसी को लेकर के परिक्रमा की जाती है। तो बिना कच्चे सूत के आपकी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, पूजा पूरी नहीं होगी। कच्चा सूत खादी ग्रामोद्योग में भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कच्चा सूत से बनाया जाता है कपड़ा, तो वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा आपको। पंसारी की दुकान पे भी मिलता है। और अगर आपको कच्चा सूत उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप कलावे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर कच्चा सूत नहीं मिलता तो आप कलावा ले लीजिए। और फिर फेरी करने के लिए 108 वस्तु, मतलब कोई अलग अलग वस्तु नहीं, एक ही चीज़, जैसे कि चाहे मूंगफली लें, टॉफ़ी लें, बिस्किट लें, अंगूर बहुत लोग लेते हैं, तो इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं। 108 होना चाहिए। ये चीज़ पहले ही गिन के रख लें, नहीं तो वहाँ फेरी में हेर फेर हो जाती है और गड़बड़ हो जाती है। तो आप 108 कोई भी चीज़ ले सकते हैं। बहुत लोग मूंगफली लेते हैं, बहुत लोग बतासा वगैरह भी लेते हैं, अंगूर लेते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आसान होती हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। और फेरी लगाने के बाद में ये सारी चीज़ें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, या फिर कोई भी पंडित है उसको, या फिर अपने सास को, नंद को, या कोई ब्राह्मण है, कोई कन्या है, उसको आप दे सकते हैं। तो आप मतलब ये मैंने बता दिया, क्योंकि बाद में ये ना हो कि उसको करना क्या है, तो आप इसको दान में दे सकते हैं। और कुछ लोग चावल के आटे में हल्दी डाल करके सोमाधोविन बनाते, क्योंकि उनने ही सुहाग दिया था ब्राह्मण की लड़की को, तभी से सोमावती अमावस्या मनाई जाने लगी है। तो उसको भी बहुत लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बनाते हैं। तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आपके यहाँ होती हो, क्योंकि पूजा करने के लिए जो आपके परिवार में, खानदान में नियम है ना, उनका ही पालन करना चाहिए। अपनी मर्जी से नया नया कुछ शुरू करना अच्छा नहीं मानते हैं लोग, कहते हैं पता नहीं अच्छा हो कि ना हो आपके लिए, तो इसलिए अपने आप से मत शुरू कीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ होती है तो आप उसको ले लीजिएगा। आप अपने परिवार में किसी से पूछेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि आप सोमाधोविन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। बिहार के कुछ प्रांतों में बनाया जाता है और यूपी में कई जगह पे नहीं बनाते हैं। और ये ज़्यादातर पूजा उत्तरी भारत में ही की जाती है। तो आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसा आप कर लीजिएगा। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको बनाना ही है। और जिसके यहाँ बनाते हैं वो जब सवेरे पूजा करने के लिए जाते हैं तो उससे ही सुहाग लेते हैं। अब आइए जानते हैं कि संपूर्ण जो पूजा की विधि क्या है। रात के समय ही आप सारे सामान को जैसे रख लेते हैं, फिर इसके बाद में सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि लहसुन प्याज खाने से मतलब अगर उसकी डकार आती है तो आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है, और इसको अशुभ भी मानते हैं, क्योंकि अमावस्या जो होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है। और जो तिथि पितरों को समर्पित होती है उस टाइम पे किसी भी चीज़ का मतलब गलत वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। और फिर इसके बाद में जब आप सवेरे उठें तो अपने स्नान, जिससे भी जल से स्नान करें, उसमें गंगा जल ज़रूर डालें। अगर आसपास में कोई नदी है तो आप वहाँ पर स्नान करके आ सकते हैं, नहीं तो गंगा जल डाल करके भी अगर आप स्नान कर सकते हैं, वो भी आपके लिए पर्याप्त होगा। तो आप जब गंगा जल से स्नान कर लें तो सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। भगवान शंकर को जब आप जल डालते हैं तो उसमें तिल अवश्य डालें और श्वेत पुष्प डालें। इसके बाद में उनको जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। फिर आइए बारी अब आती है पीपल पूजा की। तो उसके लिए आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिल पाता है, क्योंकि आजकल महिलाएं बहुत कई अलग शहरों में रह रही हैं, कहीं कहीं रह रही हैं, तो कई बार हमें क्या होता है ना कि पीपल का वृक्ष नहीं मिल पाता है। तो अगर आपको नहीं मिल पाता है तो ये पूजा आप तुलसी पर भी कर सकते हैं।
कहते हैं कि भगवान विष्णु का वास तुलसी में भी माना जाता है। भगवान विष्णु तुलसी को भी बहुत मानते हैं और उसमें भी सभी देवी देवता का वास होता है, तो आप तुलसी पर भी ये पूजा कर सकते हैं। वैसे पीपल अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें हमारे 36 करोड़ देवी देवता रहते हैं। तो अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप मतलब ये एक ऑप्शन है कि आप मतलब तुलसी पर भी कर सकते हैं। अब आप जब पीपल पूजा के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले पीपल को जल से सींचना होता है, तो उसके लिए आप जल में थोड़ा सा तिल डालें, फिर इसके बाद में पीपल को जल समर्पित कर दें और फिर इसके बाद में घी का दीपक जलाएं। घी का या फिर तेल का दीपक नहीं जलाना है। वैसे तो पीपल में हमेशा सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, लेकिन सोमावती अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। कोशिश करें कि घी का हो, नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जला दें। फिर इसके बाद में जिसके घर में सोमावती अमावस्या के दिन वो बनती है ना सोमाधोबिन, तो उनको बना करके पीपल पे लगा दीजिए। फिर इसके बाद में उनको सिंदूर चढ़ा के फिर अपने मांग में सिंदूर लगाइए। आप घर में कितना भी सिंदूर लगा के गए हों, लेकिन वहाँ पर ज़रूर लगाना चाहिए। फिर इसके बाद जहाँ आपने दीपक जला के रखा है वहीं से परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। अब सूत को पकड़ करके फिर इसके बाद में उसको बोलते हैं ना, वो वस्त्र पहनाना होता है वो, तो आप सूत को लेकर के एक बार घूम के आएंगे तो फिर जो आपने 108 दाने लिए हैं, जिस भी चीज़ के 108 ली है ना सामग्री, तो उसमें से एक सामग्री वहाँ पर रख दीजिए। इसी तरह से 108 बार आप मतलब पीपल को घूम करके सारी सामग्री को वहाँ पर चढ़ा दीजिए। कुछ लोग हैं जैसे 108 बार परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, उनको किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ है तो वो 8 बार भी परिक्रमा करके इस पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर में थोड़ी भी शक्ति है, आप 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं, तो आप 108 बार परिक्रमा ज़रूर कीजिएगा। फिर इसके बाद में जब आप चढ़ा देते हैं और आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है, तो फिर वहाँ जो है ये बैठ करके वहाँ पे सोमाधोबिन की जो कहानी होती है उसको ज़रूर सुनना चाहिए। कहते हैं इससे हमारे सुहाग की लंबी आयु होती है और हमारे जीवन में पितृ दोष नहीं होता है। तो सोमाधोबिन की कहानी को ज़रूर सुने। कहानी सुनने के बाद में धूप दीप आरती करें और फिर अपनी जो सामग्री आपने चढ़ाई है उसको अपने साथ लेकर के चले आएँ। फिर इसके बाद में आप उसी दिन किसी भी मंदिर में उसको चढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ पर भी आप दान दिला सकते हैं। नहीं तो कोई ब्राह्मण हो या कोई भी ज़रूरतमंद है, जैसे कोई गरीब है, किसी को इसकी सामानों की ज़रूरत है, पाके खुश हो जाएगा, तो आप उसको भी ये सामान दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पीपल की पूजा को कर सकते हैं और सोमावती अमावस्या की पूजा को निभा सकते हैं। और इस दिन तर्पण करने का भी विधान है। बहुत लोग अमावस्या के दिन खीर भी पितरों के नाम से समर्पित करते हैं। जैसे कि कोई भी पक्षी होता है उसके लिए दोंगे में रख आते हैं कि जैसे कि वो हमारे पितरों के नाम पे समर्पित माना जाता है। तो इस तरह से आप अपनी अमावस्या को संपूर्ण कर सकते हैं। आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।